Hello students, in this video we have to discuss about the chapter first real number of class 10th। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है हमारा रियल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, हम जो पहले नंबर्स के बारे में हमने जो भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो सबसे पहले उनके बाद हम एक नंबर पढ़ते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। एंड सेकेंडली क्या होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर। देन इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो नंबर्स होते हैं हमारे पास p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। मीन्स ये किस टाइप के नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर हो गया रूट के अंदर, ओके मीन्स अब देखो रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो क्या कहते हैं हम उनको, रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, की कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसका जब हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो क्या होगा, वो यूनिक होगा ऑलवेज। प्राइम फैक्टराइजेशन एक नेचुरल नंबर का क्या होगा हमारे पास, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। मीन्स क्या होगा कि जो भी एक रियल नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो वो ऑलवेज सेम रहेगा। सिंस किसको छोड़ के, कि हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट लेकिन होंगे क्या, होंगे वो नंबर्स ऑलवेज यूनिक। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए हमने 12 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे हमने 12 का किया तो 2 6 जा 12, ऑलरेडी 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब हमने क्या किया, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3। अगेन किसी दूसरे बच्चे ने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसने क्या किया, सबसे पहले 2 को छोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है 12। देन 3 4 जा 12, ऐसे ही 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो उसने क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का, 3 मल्टीप्लाई 2। तो देखो दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दोनों का सही, दोनों का सेम है, क्योंकि देखो 2 की पावर क्या है हमारे पास 2 है इंटू 3, और सेकंड में क्या है, पहले 3 आ गया उसके बाद 2 रेज टू पावर 2। मीन्स क्या हुआ, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज हो गया 2 और 3 का, बाकी फैक्टराइजेशन क्या है हमेशा यूनिक। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है कि एवरी नेचुरल नंबर है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का, तो वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। ओके तो अब हमने पहले ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई नंबर किससे डिवाइड होता है उसको कैसे चेक करते हैं, तो वो हमने पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद देखो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास एक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो हम किसी भी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो किसको ही दो नंबर लीजिए, जैसे हमें क्या सीखना है, सबसे पहले ये देखो एचसीएफ और सेकंड हमारे पास होगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। एलसीएम ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर जब भी देखो हम कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे 12 और 16, हमें क्या करना है इनका
HCF और LCM फाइंड आउट करना है। HCF और LCM किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले 12 का और 16 का। तो 12 के लिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 16 का देखेंगे अब हम। 16 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 6 क्या है? इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो दोनों को क्या किया हमने? दोनों को राइट कर दिया। 12 के जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगेन जो 16 है, 16 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे HCF और LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स। अगर हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? दिस 2 कॉमन, इसमें ये 2 कॉमन, उसके बाद 3, इसमें 3 आ गया, इसमें 3 है नहीं, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर तो क्या है? ओनली 2 इंटू 2। कॉमन फैक्टर तो आया सिर्फ 4। अब देखो हमने जो पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये तो क्या हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमारे पास फैक्टर है ना उनमें जो हाईएस्ट कॉमन है तो वो क्या आएगा? HCF आएगा। अब देखो एक बार HCF और LCM, अगर हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिखें तो पावर्स की फॉर्म में 12 को तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। अगेन 16 वाले को क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 3, सॉरी 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि 3 तो इसमें है नहीं, तो 2 रेज टू पावर 4। तो हम देखो HCF को क्या लिख सकते हैं? अब ये देखो अब HCF को हम लिख सकते हैं, HCF क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे ना उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो क्या होती है? HCF कहलाती है हमारे पास। तो अब यहां से देखो इनके फर्स्ट जो 12 है इसमें 2 इंटू 4, सॉरी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, और इसमें 2 रेज टू पावर 4। तो हाईएस्ट जो फैक्टर कॉमन है वो क्या हमारे पास? सिर्फ 2 है ना कॉमन फैक्टर। तो 2 की जो लीस्ट पावर लोवेस्ट पावर क्या हमारे पास? 2 रेज टू पावर 2। तो ये तो क्या आएगा इसका? HCF समझ में आया क्या होगा? जो लीस्ट पावर होती है ना, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कोई दूसरा फैक्टर कॉमन है नहीं तो सिर्फ क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 2। मीन्स वो होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें क्या करते हैं? जो लीस्ट पावर होती है ना कॉमन फैक्टर्स की वो HCF कहलाता है। नाउ अगर हम बात करें LCM की, तो LCM की बात करें तो LCM क्या होता है हमारे पास? LCM होता है जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना उनकी पावर का तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जो हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर जो रिमेनिंग फैक्टर होंगे ना वो सारे अदर रिमेनिंग फैक्टर्स, ये हमारे पास क्या होता है? LCM। तो LCM क्या होगा? यहां से देखो जो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 रेज टू पावर 4। तो जो LCM होगा वो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 4। एंड जो अदर रिमेनिंग फैक्टर क्या क्या रहेगा इसमें? देखो अदर रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ ओनली 3 रह गया इंटू 3। तो क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 4 कितना आएगा? 16 3 जा 48। तो इसका LCM क्या आएगा? 12 और 16 का 48। तो ये हो गया हमारे पास HCF और LCM का, जो हमारे पास HCF और LCM के लिए रूल होता है वो हो गया। उसके बाद देखो एक हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास किन्हीं दो नंबर्स के HCF और LCM गिवन है, अगर किन्हीं दो नंबर के HCF और LCM गिवन है तो देखो सबसे पहले अभी 12 और 16 थे, दो नंबर थे, इनका HCF क्या आया था? HCF आया था 4। अगेन LCM क्या आया था हमारे पास? LCM कितना था इसका? 48।
48 आया था एलसीएम, तो क्या होता है हमारे पास एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। तो अब इनका देखो एक बार, फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 12 मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई करो इसको, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, कितना है 192। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 2 जा 32, 3 16 1 जा 3 और 1 सॉरी 16 1 जा 16 प्लस 3 19, तो दोनों क्या है इक्वल आए। तो मतलब क्या था हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही था। तो एक मेथड आप यहाँ से देख सकते हो, अगर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, मान लीजिए दो नंबर्स गिवन थे 12 और 16, उसके बाद उनका एचसीएफ गिवन, एचसीएफ दे दिया हमें, एचसीएफ क्या है 4, तो एलसीएम किसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम की दो नंबर्स का के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए अब फर्स्ट क्या है हमारे पास 140, 140 का क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो सबसे पहले क्या है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, 0 है तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 और 0, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास, ऑड नंबर आ गया। तो अब चेक करो 3 से डिवाइड होगा, 5 प्लस 3 8 नहीं होगा, तो 9 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ सेकंड देखो 156, अब हम इनको फास्ट करते हैं, जैसे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से 13 1 जा 13। तो क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 156 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नाउ थर्ड 3825। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है ओड नंबर है, तो 3 से चेक करो, 5 प्लस 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल है ना, इनके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब नाउ चेक करो, 3 से होगा 2 + 1 3 और 7 10 और 5 15, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 5 और 4 9 और 2 11, तो ये नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से होगा अगेन 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35। नाउ 17, क्योंकि 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट हमारा क्या 5005। तो सबसे पहले ना 2 से डिवाइड होगा ना ही 3 से होगा, डायरेक्ट क्या करो 5 से करो 1 0 0 1। उसके बाद चेक करो क्या होगा, 5 के बाद अगेन 5 से तो नहीं होगा, 7 से चेक करो, तो 7 के लिए रूल क्या कहता है, जो इसका यूनिट प्लेस का डबल करो 2 और इससे माइनस करो क्या आएगा 98। तो 98 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यस, तो कंप्लीट नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, तो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। नाउ अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा, 3 का डबल करो 6 नहीं होगा 7 से, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा 33। अब नाउ 13 से, तो ये हो गए 5005 के
प्रोडक्ट्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, 5 × 7 × 11 और 13। नाउ अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट, इसी को इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 7429। सबसे पहले चेक करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब 4 से भी नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करो, 9 का डबल करो क्या आएगा 18, और 742 में से माइनस करो क्या आएगा 4, 2 और 7, 7 1 जा 7, 0 नहीं, 7 से भी नहीं होगा ये नंबर। तो इसके बाद किससे चेक करेंगे, अब 7 के बाद 11 से चेक करो, तो 11 के लिए 9 और 4 13, और 7 और 2 9, तो 11 से भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं 13 से, तो 13 से डिवाइड करके देखो, 13 से करेंगे तो 13 5 जा 65, कितना बच गया 9, 13 7 जा 91, 1 नहीं जाएगा 13 से भी। ना अब हम करके देखते हैं 17 से, तो 17 से देखो किस पे जाएगा, 17 4 जा 68, कितना बच गया 6 बच गया, तो 17 3 जा 51, 11 बच गया, और 17 7 जा 119, कंप्लीट डिवाइड हो गया। नाउ अब अगेन देखो 17 से दोबारा हो जाएगा, 17 1 जा 17 2 पे जाएगा, सॉरी 34 से 9 बच गया, 17 से अगेन नहीं होगा हमारे पास, तो 17 के बाद चेक करो 19 से, तो 19 से अगर चेक करते हैं तो 19 2 जा 38, कितना बच गया 5, हाँ 19 से चला जाएगा, 2 जा 38, और उसके बाद कितना बच गया 3, तो 3 जा 57। अब उसके बाद डायरेक्ट 23 पे जाएगा, तो 23 1 जा 23। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 17 × 19 × 23, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है, जो हमें पेयर दिया हुआ है नंबर्स का, क्या करना है, उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और ऑल्सो वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नाउ चेक करते हैं हम फर्स्ट पार्ट हमारा है 26 एंड 91। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट 26 को 2 से करो, 2 13 पे जाएगा, 13 से 1 पे, अगेन ये किस पे जाएगा 9, 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, देन 13 1 जा 13। अब हमने 26 को तो क्या लिखा 2 × 13, अगेन 91 को लिखा 7 × 13। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास ओनली 13 है, तो एचसीएफ तो क्या होगा हमारे पास ओनली 13। नाउ एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, और जो बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है सबका, जो रिमेनिंग फैक्टर्स बच गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, तो 13 × 7 × 2, ये क्या हो गया इनका एलसीएम। देन एलसीएम कितना आएगा, 13 7 जा 91 को 2 से मल्टीप्लाई और करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो एलसीएम आ गया 182। अब हमें अगेन क्या बोला हुआ है कि आपको चेक करना है, वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो आप, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 13 × 182, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, और 2 106, 10 13 1 जा 13, और 10 23। एक बार चेक कर लो, ठीक है। नाउ क्या करो, अगेन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या है 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो,
तो हम यहाँ करके देखते हैं 91 और 26 का। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या है 6 6 3 और ये 2 3 6 6, और यही हमारा क्या है था एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नाउ सेकंड पार्ट और करते हैं इसका, थर्ड पार्ट आप खुद करके देखना। नाउ सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें 510 के क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, अगेन 5 4 5 10 और 2 12, तो 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, 510 का हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं किसका, 92 का। तो 92 का सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 23 से 23 1 जा 23। तो लिखो 510 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, अगेन 92 को 2 मल्टीप्लाई 23, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। नाउ कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगी उसकी, कॉमन फैक्टर की क्या होती है, स्मॉलेस्ट पावर। ओके, तो स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास अगेन ये क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है तो इसकी पावर 3 है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, जैसे एक बार देखो यहाँ 2 × 3 × 5 × 17, तो एज इट इज रहेगा, सबकी पावर 1 है। नाउ इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 3, सॉरी 2 है बस, ये नेक्स्ट 23 है, ये 2 × 2 और 23। तो कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास 2 है। अब एचसीएफ जो होगा ना वो क्या होगी इसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तो एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम जो होगा उसमें क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी तो ग्रेटेस्ट पावर होती है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 raised to power 2 हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स क्या क्या बच गए हमारे पास, 3 5 17 एंड 23, ये कंप्लीट क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें चेक करना है 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरा क्या करो, जो एलसीएम है और एचसीएफ है इनका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये आप लोग खुद चेक कर सकते हो, एक बार करके जरूर देखना इनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट देखो 12 15 और 21, तो सबसे पहले करो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, अगेन सेकंड 15 के, तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नाउ 21 के करो, 21 के क्या होंगे, सबसे पहले 3 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो लीस्ट पावर होती है कॉमन फैक्टर्स की, पहले कॉमन फैक्टर्स चेक करो क्या क्या कॉमन फैक्टर है। इसका है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 है सबसे पहले इसमें, तो इसमें 2 है, नहीं है इसमें भी नहीं है। नाउ इसमें 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो देखो हमारे पास 3 आ गया। अब इसकी लीस्ट पावर देखो, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा 3। नाउ एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जो पावर होगी ना कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो वो तो 3 हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स है हमारे पास, तो रिमेनिंग फैक्टर्स क्या क्या आ गए, रिमेनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, इसके पास क्या है 5 एंड थर्ड 7, इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो ये क्या आएगा इनका एलसीएम आएगा, और ये आ गया इन तीनों का एचसीएफ। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास,
सेकंड पार्ट है 17, 39, 23 एंड 29। देखो 17 के कॉमन फैक्टर करेंगे। देखो 17, 23 एंड 29 तीनों क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? फर्स्ट का हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1, 23 का होगा 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 का होगा 29 मल्टीप्लाई 1। ये होंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो देखो HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF क्या आ गया? 1। एंड LCM क्या आएगा? LCM वही तीनों का मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। नाउ थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स चेक करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। नाउ 9 के 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। नाउ 25 के 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। नाउ कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो HCF क्या आ गया? 1 आ गया। नाउ LCM क्या आएगा? LCM भी सबका मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इनका LCM होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गिवन दैट, हमें गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। HCF किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है दो नंबर्स का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM। हमने देखो क्या डिस्कस किया था कि LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? बोथ द नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो इनके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो LCM और HCF हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM। तो LCM किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय HCF। ऐसे अगर हमें HCF फाइंड आउट करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? LCM से। तो निकालो यहाँ LCM। LCM ऑफ किसका? 306 एंड 657 का। नाउ फर्स्ट नंबर क्या है? 306। नाउ 657 और HCF किसके इक्वल है? 9 के। तो यहाँ से देखो 9 से कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। एक बार चेक करो। 7 पे 63 और 3 पे, हाँ 19 7 जा 63 और 2 19 3 जा 9 3 जा 27। तो अब कितना आएगा LCM? 306 को मल्टीप्लाई करो किससे? 73 से। 83712 ये आएगा हमारे पास LCM 21,738। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि जो 6 रेज टू पावर n हमें गिवन है ना, क्या n की किसी भी नेचुरल नंबर, n की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू रखें तो ये 0 पे एंड हो सकता है इस नंबर का। जैसे 6 रेज टू पावर 1 रख के देखो क्या आएगा? 6। ऐसे 2 रखेंगे कितना आएगा? 36। ओके, तो हमें ये बताना है कि 6 रेज टू पावर n और फॉर एनी नेचुरल नंबर n दिस नंबर कैन एंड विद डिजिट 0। क्या ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है? तो देखो सबसे पहले आप ये बताओ कि 0 किस नंबर के लास्ट में आता है? 0 यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है? सबसे पहले अगर 1 0 चाहिए हमें, मतलब 10 चाहिए, तो 10 कब आता है? 2 मल्टीप्लाई 5 10 आता है। उसके बाद जब हमारे पास 100, अगर हम 100 के लिए चेक करें तो 100 को क्या लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 2 मल्टीप्लाई 5 10। मीन्स अगर 2 0 चाहिए ना लास्ट में, तो हमें क्या चाहिए? 2 पेयर होने चाहिए हमारे पास 2 और 5 के। तो अब यहाँ से देखो 1 0 के लिए 2 और 5, मतलब जब भी हमें लास्ट में एंड 0 चाहिए ना तो 2 और 5 का पेयर होना कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ से देखो 6 के 6 रेज टू पावर n है हमारे पास, तो 6 रेज टू पावर n, 6 रेज टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, क्योंकि 6 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 3 बनेंगे प्राइम फैक्टर्स। रेज टू पावर n मीन्स 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। क्या हमें यहाँ से कोई भी पेयर मिला जिससे 2
2×5 कर सके हमारे पास 2×5 का कोई भी पेयर है, यहाँ पे कोई पेयर नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि 6n है ना, वो कभी भी उसका एंड 0 नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? बस यही फैक्ट काम करता है कि हमारे पास 0 आने के लिए एक पेयर होना चाहिए कम से कम 2×5 का। तो 2×5 का जब तक पेयर नहीं होगा ना, तब तक वो नंबर उसके लास्ट में एंड 0 पे भी नहीं होगा उस नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। अब ये अगेन देखो, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक और खुद को छोड़ के कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए। ठीक है, वन फैक्टर और होना चाहिए, जो क्या होगा? 1 और इटसेल्फ को छोड़ के वो नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है हमारे पास, क्योंकि इसके फैक्टर्स होते हैं 1, उसके बाद 2 एंड 4। तो 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक फैक्टर 2 भी है ना हमारे पास। ओके, तो अब हमें ये नंबर चेक करने हैं कि ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो 7 × 11 × 13 और +13। तो यहाँ से देखो 13 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, इन दोनों से, इससे और इससे 13 कॉमन आउट करें, या फिर आप लोग पहले इनको मल्टीप्लाई करके उसमें 13 भी ऐड कर सकते हो। तो 13 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 7 × 11 प्लस यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ से कितना है? 13 × 11 7 जा 77 + 1 78। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 8 जा 104 10 91 और 10 101। क्या आएगा? यही आएगा, सॉरी 104 था ये, 104 और 10 कैरी 13 7 91। हाँ अब सही है। नाउ ये नंबर हो गया एक तो हमारे पास। दूसरा नंबर है हमारे पास, इसको करो सोल्व। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 × 3 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 720, और 720 को मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से, तो 0 14 और 1 7 7 से 49 और 1 50 और +5 और है, तो क्या आ गया? 5045। इनको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या है? 5045। और एक नंबर जब इसको सोल्व किया तो ये क्या आया था हमारे पास? 1014। तो देखो इन दोनों को सबसे पहले हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि क्या है ये दोनों कंपोजिट नंबर। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? देखो इसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है बट क्या है, हमें वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का है ना, इसलिए हमें थोड़ा क्या लगता है कि हार्ड है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें क्या है, सोनिया है वो 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट ऑफ 1 राउंड टू टेक। सोनिया क्या करती है, मान लीजिए ये सोनिया है, यहाँ से स्टार्ट करती है सोनिया और वो पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। अगेन सेकंड रवि है, रवि क्या करता है? 12 मिनट लेता है सेम राउंड के लिए, इस राउंड के लिए 12 मिनट लेता है, तो रवि लेता है 12 मिनट। तो सबसे पहले ये बताओ कौन फास्ट है? रवि फास्ट है क्योंकि ये यहाँ से चलेगा और 12 मिनट में वापस यहीं आ जाएगा, और सोनिया 18 मिनट में आएगी। तो ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है कि वे दो, देखो एक बार रवि ने चला, रवि यहाँ पे पहुंच गया 12 मिनट में। अब जब सोनिया 18 मिनट में पहुंची, तो सोनिया जब 18 में पहुंची तो रवि तो नेक्स्ट राउंड भी हाफ कंप्लीट कर चुका।
अगेन क्या किया, रवि चलता गया। रवि जब 6 में यहाँ पहुंचा तो सोनिया कुछ दूरी पे ही पहुंची होगी। तो हमें ये बताना है कि वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। दोनों का एलसीएम चेक करो, तो यहाँ से चेक करो। 18 के फैक्टर्स बनाओ, क्या आएंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे 12 के 2 6 जा 12 है, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास आए 18 को, तो हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको सेकेंड क्या, 12 को क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। अगर पावर्स में लिखे तो इसमें 2 की पावर 1 है और 3 रेज टू पावर 3 है। मीन्स 18 में तो क्या है, 2 रेज टू पावर तो 1 है और 3 रेज टू पावर 2 है। ऐसे 12 में क्या है, 2 रेज टू पावर 2 है और 3 रेज टू पावर 1 है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है हमारे पास, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 2 की ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 2, ग्रेटेस्ट पावर 2 है, इंटू 3 रेज टू पावर 2। क्या है, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। मीन्स 36 मिनट्स बाद वो दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का मतलब है, देखो 36 मिनट में रवि है वो 3 चक्कर कंप्लीट करेगा ना, अपने 3 राउंड कंप्लीट करेगा, वो यहीं पे पहुंच जाएगा, 3rd राउंड कंप्लीट होगा। सोनिया क्या है, 2 राउंड कंप्लीट करेगी, दोनों पहुंच जाएंगे कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से वो चले थे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।